अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, खैरियत से रखें। जहाँ भी रखें हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुश आबाद रखें अपनों के साथ। हमेशा अल्लाह ताला तंदुरुस्ती के साथ हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमें से जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला हमें नेक साला ज़िंदगी वाली फरमाबरदार औलाद अता करें, और जिनको है उनको नेक और साला औलाद बना दे। मीन सुम्मा मीन। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी यहाँ से गांव के रास्ते से गुज़र रही हूँ, और ये सुबह के वक्त या शाम के वक्त जब गुज़रते हैं हम, सुबह को और शाम को अक्सर, तो ये इस तरह करके जा रहे होते हैं। ये मेन चौक है गांव की, जहाँ से बस पे चढ़ते हैं। और यहाँ ट्रैक्टर ये देखें खड़े हुए थे, इतनी प्यारे लग रहे हैं ट्रैक्टर, देखें। और इनका कलर बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है, तो मैंने कहा चले भाई इनको भी कैप्चर कर लेते हैं और फिर आपसे शेयर कर लेते हैं। ये देखिए कितने प्यारा सा फ्रेश सा कलर इसका लग रहा है। ऑरेंज ऑरेंज पीच पीच जैसे कलर होता है ना, इस तरह, और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे थे जाते हुए। तो मैंने कहा चले भाई मैं इनकी बस में बैठी हुई थी तो इनकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और इससे पहले, सबसे पहले आज जुमा है, तो आप सबको जुमा मुबारक। और रमज़ान से प्यारे से, रमज़ान में बरकतों वाले महीनों में अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी मैं जुमे की तैयारी कर रही हूँ। ये वाला ड्रेस मैंने निकाला है। ये मेरा वैसे ड्रेस बहुत पुराना है, लेकिन मैंने कहा चलें आपको दिखा दूँ। ये लॉन का सिंपल ड्रेस है। इस तरह इस पर कढ़ाई की हुई है और इस तरह करके साइडों पे लेस लगी हुई है, और बहुत सादा सा है, ज़्यादा हैवी बिल्कुल नहीं है। और लॉन के वैसे भी ड्रेसेस ज़्यादा पहने भी नहीं जाते हैवी या कुछ। इस तरह करके प्रिंट है, इसका बॉर्डर है मतलब कि। और ये दुपट्टा भी सिंपल सा है, और सिंपल से इसकी इस तरह करके जो है ट्राउज़र है। बस यही मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। जुमे का दिन है तो नमाज के लिए जल्दी से फ़्रेश हो जाती हूँ, फिर पढ़ लेती हूँ नमाज। तो मैं फ़्रेश होने जा रही थी, मैंने कहा चलें आपको ये वाला ड्रेस भी अपना दिखा दूँ और किस तरह का ड्रेस है, और आज मैं कौन सा ड्रेस पहनने लगी हूँ। और इसका काम माशाल्लाह बहुत ही फिनिशिंग में है। मैंने कहा क्लोज भी दिखा दूँ। उसके बाद फिर इबादत में गुज़रा दिन। इबादत में दिन गुज़रते वक्त का पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत, ज़ोहर की, फिर दरूद पाक वगैरह पढ़ना। जुमे के दिन मोस्टली यही होता है कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम बिज़ी रहते हैं, और रमज़ान में तो वैसे ही हम बिज़ी होते हैं। तो आप सब भी इसी तरह ही होंगे। तो यहाँ बस मैंने बेसन निकाला है। बेसन के आज मैं जो है आलू वाले पकोड़े बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलें भाई आपसे भी शेयर कर लूँ। वैसे तो सभी को आते हैं, मुझे पता है सबको ये चीज़ आती है, और अमीर हो गरीब हो सबको ये बनाना आते ही हैं। अपने अपने तरीके से हर कोई बनाता है, लेकिन मैंने कहा चलें भाई मैं आपसे अपने तरीके से शेयर कर लेती हूँ। कुछ भी नहीं है, ये देखें सिंपल जो 4-5 मिसाले होते हैं वही मैंने इसमें ऐड की हैं बेसन में। जैसे कि हरा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, बस ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया। लेकिन इसमें एक और ख़ास चीज़ होती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मैं शामिल करती हूँ पकोड़े में। वो ख़ास चीज़ क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो वो होती है मेथी, ड्राई की हुई मेथी, और वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह, ये गांव की ड्राई की हुई मेथी है। मैंने घर पे ड्राई की थी, ये काफ़ी सारी थी, डब्बा भरा हुआ था, लेकिन मैं इस्तेमाल कर गई हूँ क्योंकि पकोड़ों में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो मैंने कहा चलें जी, इस तरह करके ये बहुत ही मज़ेदार खुशबू इसकी जो है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू है। इसको बस मैं हाथ से मसल के शामिल कर लिया है। अब मैं हरा धनिया काट रही हूँ यहाँ। और क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ जो मैं पकोड़े बना रही हूँ, पकोड़े बिल्कुल ही मैं सिंपल बना रही हूँ, आलू वाले, ज़्यादा कुछ भी बखेड़ा नहीं कर रही। तो फिर आलू वाले पकोड़ों के लिए बस मैं आलू को काट लूँगी। यहाँ मैंने स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, क्योंकि अगर स्पीड नहीं बढ़ाऊँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, फिर आप भी बोर हो जाते। तो इसलिए इस तरह करके 2 आलू लिए, इनको मैंने इस तरह काट लिया है। और इसमें ज़्यादा चीज़ें इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि आलू वाले पकोड़े बन रहे हैं, तो बस ऊपर से एक लेयर आनी चाहिए बेसन की, और मज़ेदार से पकोड़े बन जाते हैं। तो बस यहाँ मैं जल्दी से ही मैंने आलू काट लिए और बेसन के लिए आटा गूँध लेती हूँ। इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालूँगी, आराम आराम से चम्मच से ही गूँधूँगी, ताकि ज़्यादा बारीक आटा ना हो जाए। अगर ज़्यादा बारीक हो गया तो फिर वो जो है बेसन अच्छी तरह से पकोड़ों पे नहीं लगेगा। तो बस मेरा अभी तैयार होने वाला है, और मैं दिखाती हूँ किस तरह से बना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये देखें इस तरह करके हुआ है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। यहाँ मैं रख चुकी हूँ
अब कढ़ाई में देखें ऑयल मैंने वही यूज़ किया है जो मैंने परसों किया था, और एक्स्ट्रा ऑयल मैंने कोई नहीं डाला। और यहाँ मैं चीनी डाल रही हूँ शरबत बनाने के लिए। और शरबत में जो है नोरस या दूसरे भी बनाती हूँ, लेकिन आप सबको पता है कि नोरस या जामाशीरी बहुत ज़्यादा बनता है, तो बस मैं वही बनाने लगी हूँ। चीनी मैंने जग में कुछ डाल दी थी और कुछ अभी डाल रही हूँ। बस इनको डाल के और बाहर लेकर जाती हूँ। यहाँ वीडियो जो है सही नहीं बन रही थी, अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा क्योंकि रूम में अंधेरा होता है। कैमरे का जो है ना वीडियो सही नहीं बनती, तो यहाँ मैं बस बाहर जाती हूँ। और यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ। बस इसमें लाल चीनी तो मैंने अंदर ही शामिल कर ली थी जग में। अब यहाँ मैं ये शरबत शामिल कर लेती हूँ, और शरबत के साथ ही मैं अब इसमें पानी भी शामिल कर लेती हूँ। और पानी तो वैसे ही आपको मैंने बताया हुआ है मेरी पुरानी वीडियो में कि पानी मैं नीचे से भर के लाती हूँ पीने के लिए, क्योंकि मेरे घर में ऐसा इंतज़ाम नहीं है पीने वगैरह के पानी का। बस ये पानी में थोड़ा सा शामिल करूँगी, बाकी बाद में जो है पानी हाफ़ पानी गर्म ऐड करूँगी, बाद में हाफ़ पानी ठंडा इस्तेमाल करूँगी। और मेरे घर में उक्का दुक्का सी एक आधा मक्खी भी आई हुई है, क्योंकि आजकल मक्खियाँ गांव में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपकी तरफ भी मुझे पता है इसी तरह होगा। चले मैं ये ढक के रख देती हूँ, बाद में इसमें लेमन ऐड करूँगी और ठंडा पानी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा ठंडा पानी फ्रिज में भी नहीं रखती, इसलिए कि उससे गले होते हैं ख़राब। ऑयल मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है, आलू देखे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं जल्दी से पकोड़े बना लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ अब आधा घंटा बचा है, 6:01 हो रहा है, तो फिर जल्दी से ये काम करना है, क्योंकि यही होता है 6:30 तक हर चीज़ रेडी हो, क्योंकि उसके बाद मेरा होता है कि इफ्तारी रख दूँ और दुआ मांगना शुरू कर दूँ। और आप सभी मुझे पता है इसी तरह से करते होंगे, आप सबकी भी यही रूटीन चलती होगी कि जल्दी जल्दी से किचन के काम निपटाए जाएँ और दस्तरखान सज जाए और बैठ के दुआ मांगें। और ये ऐसा टाइम होता है ना दुआ का, आप यकीन माने, मतलब कि आप जब दुआ मांगते हैं ना, आप इतनी ज़्यादा आपको फ़ील हो रहा होता है बिल्कुल अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है और आप हर इंसान के लिए मांग रहे होते हैं। मेरी कोशिश यही होता है कि इस वक्त मेरे माइंड में जितनी दुआएं आ रही हैं, जिस इंसान के लिए आ रही हैं इफ्तारी के वक्त, वो सारी मैं मांग लूँ, अपने हक़ में भी और उनके हक़ में भी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है कि जब वो दुआ मांगते हैं ना, उनकी आदत होती है वो अपने लिए, पर मैं क्या करती हूँ इंसानों के लिए, सबके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सबको एक साथ शामिल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सबके लिए वही दुआ मांगती हूँ जो अपने लिए मांग रही होती हूँ। और यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान, मेरा कॉन्सेप्ट है इंसानियत, तो मैं सब इंसानों के लिए दुआएं मांगती हूँ। और हाँ, जो मुझे लोग दुआ के लिए कहते हैं और कोशिश होती है कि उनका नाम लेके ही दुआ मांगूँ। अगर कभी कभी इत्तफाकन ऐसा भी होता है कि हमारे माइंड में उनका नाम याद नहीं होता, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि किस किस ने कहा, तो फिर मैं दुआ में यही कह देती हूँ कि अल्लाह ताला जिसने मुझे दुआ के लिए कहा, जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, उनके लिए ये दुआ मैं मांग रही हूँ। और यहाँ बस बातें मैंने आपसे बहुत कर ली, बातें बातें में मेरे पकोड़े भी देखें बन चुके हैं, और ये हैं बाकी कढ़ाई में भी और डले हुए हैं। बस यही होता है जो कुछ भी बनता है तो फिर हम शेयरिंग में, जेठानी, मेरी मदर इन लॉ, हम सब मतलब के साथ में बस शेयरिंग में ही खा लेते हैं। हमारा ये नहीं होता कि हम मतलब कि सिर्फ घर में कोई चीज़ बन रही है हम अकेले खा लें, लेकिन हमारा ये होता है कि फिर माशाल्लाह से हम सब मिल बांट के खाते हैं। चलें जी, अब मैंने इफ्तारी अपनी लगा दी है दस्तरखान के लिए, लेकिन दुआ मांगने से पहले मुझे यहाँ चाँद दिख गया, तो मैंने कहा चलें भाई चाँद दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल ये मगरिब का टाइम है और चाँद वाजिया नज़र आ रहा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। अब मेरी इफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद का मैं व्यू दिखा रही हूँ। देखें चाँद वाजिया हो गया है रोशन सा, क्योंकि अब रोज़ा इफ्तार हो चुका है और मगरिब का टाइम कुछ जो होता है ना वो 10-15 मिनट गुजर जाते हैं, तो इस तरह हो रहा है चाँद। अब इसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि रात को भी चाँद दिखाऊँ कि किस तरह है, तो रात का भी चाँद मैं आपको दिखाती हूँ कि रात का चाँद किस तरह से है। बस अब रात हो जाए। गांव में रात का चांद बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसी के साथ ही अब मैं वीडियो का करती हूँ एंड। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल ज़रूर रखा करें, अपनी ख़ास दुआ में मुझे याद रखिएगा। जिए और जीने दें। इसी के साथ ही आप सबको अल्लाह हाफिज़।